सालों पहले की बात। एक बार कुछ दिनों से लगातार बारिश होने लगी, इसलिए नदी के पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा और गांव की ओर बहने लगा। फिर वह पानी बहुत तेजी से गांव के अंदर चला गया और कुछ समय के अंदर आसपास के सभी गांव पानी के अंदर डूबने लगा। सिर्फ मणिकंता नामक एक गांव उस बाढ़ से बच गया था। इस गांव का जमीन ऊंचा था, इसलिए उस समय एक दिन रात के अंधेरे में एक औरत, उसका बेटा, एक गाय और कुछ सामान लेकर मणिकांता गांव में आई और एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहने लगी। उस स्थिति में गांव के लोग भी उन्हें कुछ नहीं बोले। कुछ दिनों के अंदर वह लोग उस जगह पर एक बड़ा घर और एक गौशाला बनाकर रहने लगे। दिन के समय में उस घर से कोई बाहर नहीं निकलते, सिर्फ एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के समय एक दो बार दिखाई देते। कुछ सालों में वह लड़का युवक हो गया। रात होते ही उस घर की दशा पूरी तरीके से बदल जाती। बाहर से लोग आना शुरू हो जाते। लोग दिन शाम घर सक्रिय हो जाता। 4-5 लोग मोटरसाइकिल लेकर उस घर में आते और सुबह की पहली किरण से पहले ही सभी लोग चले जाते। कभी कभी एक औरत को उस घर में दिखाई देने लगी। गांव वाले ने सोचा कि उस लड़के की शादी हो गई है। इस घटना के 1-2 साल बाद एक दिन उस घर से एक नन्हे बच्चे की किलकारी सुनाई दी। रास्ते से गुजरने वाले लोग समझ गए कि उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है। कुछ साल बाद अचानक एक दिन 4 मोटरसाइकिल के साथ एक एम्बुलेंस भी आई। फिर कुछ लोग उस घर से एक लाश को बाहर ले आए। इन सब घटना के बाद 10 साल बीत गए हैं। उस घर का करता धरता शशिकला अब बूढ़ी हो गई है। उस दिन के बाद उनके बेटे और बहू को कभी किसी ने नहीं देखा। कभी कभी सिर्फ उनका पोता गोपाल दिखाई देता है। उस रात के बाद सभी गांव वाले के अंदर इस घर के बारे में जानने की इच्छा बहुत बढ़ गई। यह देखकर बूढ़ी शशिकला पहले से बहुत सतर्क हो गई है। अपने आंगन में पहरा देती है ताकि कोई भी घर के आसपास भी नहीं आ सके। इस घर का राज जानने के लिए गांव के कुछ लोग घर के पास आकर अंदर झांकने की कोशिश करते। सदा सतर्क शशिकला को धोखा देना असंभव था। वह ठीक समझ जाती और चिल्लाने लगती, भागो भागो यहाँ से। यहाँ तक कि कोई गाय भी अगर घास चरते चरते शशिकला के घर के सामने आ जाती तो वह बूढ़ी चिल्लाती। कभी कभी पोता गोपाल की रोने की आवाज सुनाई देती और वह बूढ़ी शशिकला रोता हुआ गोपाल को घसीटते हुए घर के अंदर ले जाती। एक दिन रात में गोपाल अचानक घर से भाग गया और खुले मैदान के बीच रास्ते से भागने लगा। इस बात का पता चलते ही शशिकला घर से बाहर आके अपने आदमियों को आदेश देते हुए कहा, जल्द से जल्द गोपाल को पकड़ के ले आओ। तब गोपाल अपना जी जान लगा के खुले मैदान के बीच रास्ते से भाग रहा था और उसके पीछे 4 मोटरसाइकिल बहुत तेजी से आ रहे थे। मैदान छोड़कर गोपाल भागते हुए एक घने जंगल के अंदर आ गए। गोपाल तेज भागकर भी उन लोगों के पास आ जा रहा था, इसलिए उनके बीच दूरियां कम होते जा रही थी। किसी भी समय वह लोग गोपाल को पकड़ लेंगे। ठीक उसी समय जंगल से एक काले हाथ ने गोपाल को खींचकर झाड़ियों में छुपा लिया। गोपाल जोर जोर से हाँफने लगा। अभी तक गोपाल अपने ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक उसको होश आया और उसने मुंह उठाकर देखा कि उसे कौन झाड़ियों में ले आया। भयभीत थका हुआ गोपाल बेहोश हो गया था। जब उसको होश आया तो उसने देखा कि वह एक घर के अंदर लेटा है, लेकिन वह यहाँ कैसे आया ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। फिर गोपाल उठकर कुछ देखते ही चौंक गया। ये क्या देख रहा है वो? यह तो वही चुड़ैल है जिसे देखकर वह बेहोश हो गया था। लेकिन तब तो वह बहुत भयंकर थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी डरने ही लग रहा है। अब इस चुड़ैल की शक्ल बिल्कुल उसकी माँ की तरह लग रही है। तो क्या यह चुड़ैल गोपाल की माँ है? बचपन में खोई हुई माँ? यह सब सोचते सोचते गोपाल बहुत परेशान हो गया
और वह बहुत भ्रमित हो गया। उसने अनजाने में ही पुकारा, माँ माँ माँ। इस पुकार को सुनकर वह औरत जाग गई। उसने सोचा था घर से भागकर जंगल में अपने आत्मरक्षा के लिए चुड़ैल जैसे सच के रहेगी तो कोई पहचान नहीं पाएगा। एक माँ होकर जैसे एक नजर देखते ही गोपाल को रात के अंधेरे में भी पहचान लिया था, ठीक वैसे ही गोपाल ने भी अपनी जन्म देने वाली माँ को पहचान लिया। हाँ बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। एक दिन तुझे छोड़कर मैं घर से भाग गई थी। जानती हूँ वह मेरे लिए बहुत कठिन निर्णय था। अगर उस दिन मैं घर से नहीं भागती तो तू हमेशा के लिए अपने माँ को खो देता, जैसे अपने पिता को खोया है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। तू भी सही समय पर आ गया है। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं जानता हूँ उनके आदमी इस जंगल का छप्पा छप्पा छान मारेंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें इस जंगल को छोड़ना होगा। इस जंगल के अंदर एक पुराने घर में गोपाल की माँ इतने सालों तक आश्रय लिया था। अब दोनों उस घर को छोड़कर निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। दोनों घबरा के रुक गए। फिर गोपाल एक पेड़ के पीछे छुप गया और उसकी माँ दूसरे एक पेड़ के पीछे। गोपाल की माँ का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। यह लोग उसकी सासू माँ यानी कि शशिकला के हैं। जरा सा भी देर हो जाती तो दोनों बहुत बड़े मुसीबत में पड़ जाते। झड़ियों से छुपकर वह यही सब सोचने लगी। वह चार लोग उस घर के तरफ गए और पेट्रोल से पूरे घर को जला दिया। घर के अंदर सब सामान जल के राख हो गया। यह देखकर माँ और बेटा वहां से भाग गए और जंगल से बाहर की ओर जाने लगे। सिर्फ जंगल से भागना ही नहीं, बदला लेना होगा। सब रहस्य का समाधान करना होगा, नहीं तो चैन नहीं मिलेगा। ये सब सोचते सोचते जंगल छोड़कर दोनों आगे निकल गए, क्योंकि उनके पास जरा सा भी वक्त नहीं है। पूरी रात इस तरह से भागने के बाद दोनों मिस्टर बक्सी के घर के सामने जाकर पहुंचे। मिस्टर बक्सी बहुत ही जाने माने एक डिटेक्टिव है। जिस केस को वो लेते हैं उसे समाधान करके ही छोड़ते हैं, लेकिन वह बहुत कम केस ही हाथ में लेते हैं। गोपाल की माँ मिस्टर बक्सी को उस रहस्यमय घर में इतने सालों में जो जो घटनाएं हुई है उसके बारे में सब कुछ बताने लगी और मिस्टर बक्सी आंख बंद करके सब कुछ ध्यान से सुनने लगे। वह इस तरह से एक के बाद एक लोगों के सर्वनाश करते आ रही है। उसने मेरे पति को भी नहीं छोड़ा। मैं इन सब का अंत देखना चाहती हूँ। क्या आप इस केस का समाधान करेंगे? कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, यस, मैं इस केस को हाथ में लेता हूँ। 7 दिनों के अंदर मैं सब सबूत इकट्ठा करूँगा और उन 7 दिनों तक आप पुलिस या किसी और को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। और एक जरूरी बात, आप दोनों को बहुत सावधानी से रहना होगा। अगले दिन रात में मिस्टर बक्सी उनके एक असिस्टेंट के साथ उस घर के ऊपर अच्छे से निगरानी शुरू कर दी। घर में कब कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, ये सब खबर रखने लगे। ठीक 7 दिन बाद गोपाल और उसकी माँ मिस्टर बक्सी के घर में जा पहुँचे। मैं पिछले 7 दिनों से बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया और उससे कुछ भयंकर जानकारियाँ मुझे मिला है। वहाँ बुरी औरत बहुत ही खतरनाक है। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में उनका हाथ बहुत दूर तक फैला हुआ है। इतनी आसानी से उनको दोषी ठहराना संभव नहीं है। बहुत सावधानी से सब कुछ करना होगा और आप दोनों के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। वे लोग आप दोनों को पगले की तरह ढूंढ रहे हैं। सो बी केयरफुल। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब कर लेना और नई नई कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए पास में बेल आइकन को जरूर दबाना।
और यह कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।